हेलो स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स के लिए मैथ पढ़ रहे थे। मैथ के हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को टॉपिक क्लियर कर लिए थे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आता है 11th-12th में और आगे की क्लासेज में। तो इसमें सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री के 10th क्लास के बेसिक्स पता होने चाहिए कि 10th में यहाँ पर हमने पढ़ा था इस तरह से कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें एंगल थीटा है, तो एंगल के सामने का परपेंडिकुलर होता है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री के सामने की साइड ये हमेशा हाइपोटेनियस होती है और ये बेस होता है। तो याद रखना है, एंगल के सामने का परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं एंगल इसे मान लूँ तो इसके सामने के को परपेंडिकुलर लेंगे। याद रखना है, एंगल के सामने का परपेंडिकुलर ये हमेशा हाइपोटेनियस ही होगा। 90 डिग्री के सामने की साइड्स, जो 90 डिग्री के सामने की साइड है, ये हमेशा हाइपोटेनियस होगी। जब ये इसके एंगल के सामने का परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया। तो वहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज वो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एक तो होता है साइन थीटा। जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और टेन थीटा वो अगर इसे इससे डिवाइड कर देते हैं तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा, ऊपर परपेंडिकुलर बचेगा, नीचे बेस। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन दोनों के रिवर्स होते हैं। जैसे कॉसेक होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और एक कॉट थीटा होता है तो वो होता है इसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसलिए अगर मैं फर्स्ट की सेकंड में मल्टीप्लाई कर दूं तो रेसिप्रोकल फॉर्मूले आ जाएंगे। उन्हें बोलेंगे रेसिप्रोकल फॉर्मूले। जैसे साइन थीटा की कॉस थीटा में करूँगा, साइन थीटा की कॉसेक थीटा में, तो इसकी p अपॉन एच मल्टीप्लाई h अपॉन p यहाँ पर हो जाएगा। ये p अपॉन एच है, h अपॉन p, तो इस p से ये p कैंसिल, h से h कैंसिल, तो यहाँ 1 बचेगा। तो इसी तरह से यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले और छिपे हुए हैं। जैसे अगर हमें कॉसेक थीटा निकालना है तो ये साइन थीटा इसके 1 के अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से अगर साइन थीटा निकालना है तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर इसी तरह से और फॉर्मूले बन जाएंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और एक बनेगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले होते हैं, हमें पता होना चाहिए। आगे इन्हीं से रिलेटेड आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? जैसे आइडेंटिटी रिलेशन, उनमें ऐसा होता है कि उन फॉर्मूले की हेल्प से हम कुछ अदर 6 ट्रिग्नोमेट्री की रेशो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज़ एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये वाला फॉर्मूला होता है एक फर्स्ट। दूसरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और एक थर्ड फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये याद कैसे रखेंगे? हमें एक चीज़ याद रखना है, एक फॉर्मूला, क्या कि एक परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। अब परपेंडिकुलर और बेस किस में ऊपर आते हैं? वो साइन में आते हैं। और यहाँ पर जो आता है टेन में सॉरी, और हाइपोटेनियस जो आता है वो नीचे आता है। तो जो नीचे आता है उसे साइड में कर देते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे इसे हाइपोटेनियस से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, इसे हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दूँ, इसे हाइपोटेनियस, इनों के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो इससे तो कट के ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 1 आ जाएगा। p अपॉन एच अभी हम देखा साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया है। तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए किस तरह से आता है। आगे अब यही वाला फॉर्मूला है
अगर मैं इसे बेस से डिवाइड कर दूं, बेस से पूरी इक्वेशन को बेस से डिवाइड कर दूं, तो बेस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, तो यहाँ पी अपॉन वी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है टेन थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा, ये बी से बी कट जाएगा 1 इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला निकालना इसी वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप पी से डिवाइड कर देंगे। जब मैं पी से डिवाइड करूँगा यहाँ पर परपेंडिकुलर से, तो पी स्क्वायर से डिवाइड करूँ यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर पी से डिवाइड करूँगा तो 1 प्लस पी अपॉन बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर जो होगा यहाँ पर, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से वो फॉर्मूला आ जाता है। आगे हमें सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए हमें या तो ट्राइंगल लॉ पता होना चाहिए, जैसे ट्राइंगल लॉ जो होता है, ट्राइंगल लॉ, वहाँ पर हमें कुछ ट्राइंगल अगर याद रख लें तो उससे वैल्यू फाइंड हो जाती है। जैसे सपोज करो ये 30 है, ये 60 है, इसे 1 मान लें, इसे 2 मान लें और इसे √3, तो यहाँ से 30 और 60 सब की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, साइन में, कॉस में, टेन में, इस तरह से। जैसे सपोज करो हमें साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, साइन 30, साइन थीटा हो रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से आएगा 1/2। अगर सपोज करो कॉस 30 की वैल्यू निकालनी है या टेन 60 की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से टेन 60 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसी तरह से 30 और 60 कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर 45 की वैल्यू निकालनी है, सपोज करो यहाँ पर हमें 45 है, ये 45, ये 45, अब ये 45 है, तो ये दोनों सेम होंगे, ये 1 है, ये √2 होगा, यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे टेन 45 की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1/1 1 आ गया। साइन 45 की वैल्यू निकालनी है, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 1/√2 हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो 45 और 30 और 60 की वैल्यू आ गई। एक 0 और 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। दरअसल ये ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि एंगल 0 नहीं होता किसी भी ट्राइंगल का, तो 0 नहीं होता। तो अगर सपोज करो मैं 0 मान लूँ यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से इसे 1 मान लें, इसे 1 और इससे 0, तो यहाँ से इस ट्रिग्नोमेट्री की 0 की और सबकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे सपोज करो हमें साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, साइन 0 इक्वल टू साइन थीटा होता है, ये साइन 0, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस 0 की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर बेस है 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। कॉस 90 की वैल्यू निकालनी है, कॉस 90 जो होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू साइन 90, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो 1 आ गया। ये चारों वैल्यू हमें यहाँ से पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करती है मैथ और बायो वाले दोनों स्टूडेंटों, तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू क्लियर हो जाती है। आगे कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, इन फॉर्मूले का यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि 10th क्लास में तो होते नहीं है, तो आगे की क्लास में यूज़ होता है। जैसे सपोज साइन A प्लस B इक्वल टू जो होता है वो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B होता है यहाँ पर। तो साइन A प्लस B इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B हो गया। तो यहाँ से अगर सपोज करो साइन A माइनस B का मुझे फॉर्मूला निकालना है, A माइनस B का, तो जहाँ B है उसे माइनस B से रिप्लेस कर देंगे, तो साइन A कॉस माइनस B, कॉस माइनस B जो होता है, कॉस माइनस थीटा वो कॉस थीटा ही होता है, इसलिए कॉस B आएगा, लेकिन साइन माइनस B जो होगा वो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए वो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस A साइन B। तो यहाँ से हमारे साइन A प्लस B और A माइनस B के दोनों फॉर्मूले क्लियर हो जाता है। आगे कॉस A प्लस B, कॉस A प्लस B का फॉर्मूला होता है A प्लस B का इक्वल टू कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। यहाँ
तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसमें अगर सपोज करो मैं b को -b से रिप्लेस कर दूँ तो ये cos a - b का फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे -b से रिप्लेस करूँगा तो हमें पता है cos माइनस थीटा जो होता है cos थीटा ही होता है प्लस का, तो इसलिए ये चेंज नहीं होगा, बट साइन चेंज हो जाता है माइनस में। तो इसलिए यहाँ पर आएगा cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है a प्लस बी की हेल्प से। लेकिन मोस्टली जो फॉर्मूले का यूज़ होता है वो साइन a प्लस बी और cos a प्लस बी का होता है। यहाँ पर अगर इस वाले फॉर्मूले और इस वाले फॉर्मूले को हम यूज़ कर दें तो प्लस से ये वाला माइनस कट जाएगा, इस प्लस से ये माइनस कट जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दें साइन a प्लस बी को, इससे ये कट जाएगा तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला आ जाएगा। उसे हम बाद में देखेंगे, पहले इन वाले फॉर्मूले को देख लेते हैं। जैसे सपोज साइन a प्लस बी है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। अब मैं इस b की जगह इस फॉर्मूले में a रख देता हूँ, b की जगह क्या रख देता हूँ a। तो यहाँ पर साइन, जब इस b की जगह a रखूँगा a और a 2a हो गया, 2a इक्वल टू साइन a cos a हो जाएगा। ये साइन a cos a प्लस cos a sin a। अब ये दोनों एक ही टर्म है, क्यों? मल्टीप्लाई है दोनों की। अब 2 की 3 में मल्टीप्लाई करें या 3 की 2 में, बात तो एक होती है। तो इसलिए साइन ए कॉस ए हो या कॉस ए साइन ए, बात एक होती है। तो यहाँ पर ये 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें इस फॉर्मूले का यूज़ होता है। आगे वेव मोशन वाले चैप्टर में भी इस फॉर्मूले का यूज़ होता है, एसएचएम में यूज़ होता है। तो यहाँ से साइन 2a का फॉर्मूला आ जाता है, इसे याद होना चाहिए। अगर सपोज करो मैं a की जगह हाफ कर दूं, इसका मतलब एक 2a को लिख दूं थीटा, 2a को मैं थीटा लिख देता हूं, तो a इक्वल टू थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो वो हाफ एंगल का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन a की जगह थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये जो होता है ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। आगे कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला अगर हमें बनाना है तो पहले कॉस a प्लस बी का कॉस 2a का फॉर्मूला बनाना है। तो पहले हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। कॉस a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है कॉस a प्लस बी, वो होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। हाँ, b की जगह a रख दूँ अगर मैं, तो कॉस a और a, मतलब b की जगह मैं रख रहा हूँ a, तो यहाँ पर a और a 2a हो गया, 2a कॉस 2a इक्वल टू कॉस a, ये जो कॉस ए, ये बी भी कॉस ए हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पर ये वाला कॉस ए हो जाएगा। तो कॉस ए की कॉस ए में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस साइन ए की साइन ए में करेंगे, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर दोनों एक फॉर्मूला आ गया इसका कॉस 2a का, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। कॉस ए इक्वल टू कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर मैं कॉस ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूँ और ये साइन स्क्वायर ए पहले से, तो ये 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे। तो एक फॉर्मूला कॉस 2a का ये वाला आ जाएगा। एक कॉस 2a का फॉर्मूला एक और आता है। अगर मैं इस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर दूँ तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से इन दोनों फॉर्मूले का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, तो इन्हें रिवाइज़ करें और अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें। ओके।